हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। और सबसे पहले मैं जो प्रॉब्लम्स थी बच्चों की वो करवा देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट एक क्वेश्चन था 4.1 का, फर्स्ट क्वेश्चन का 8 पार्ट है। ये देखिए, यहाँ पे आपसे एसिम्पटोट्स पूछ रखे हैं, ठीक है। एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड यहाँ पे ओब्लिक भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो कोई जितने भी इसके एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेंगे सभी आपको यहाँ से बताने हैं। देखिए, हम कैसे निकालते हैं, जब आप y को प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो देन हमारे पास x की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, ओके। और जब आप x को प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो देन y फाइनाइट वैल्यू देगा। तब हमारे पास एसिम्पटोट आते हैं पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। अब यहाँ से देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप इन्फिनिटी पुट करोगे तभी हमारे पास x की वैल्यू फाइनाइट आए। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू फाइनाइट रखती हूँ तब y की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, ओके। अगर यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करना है आपको। अगर मैं x की वैल्यू फाइनाइट रख रही हूँ, x की वैल्यू फाइनाइट मीन्स आप x को 0 पुट कर लीजिए। इफ x इज 0 देन आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। x 0 मीन्स x 0 को टेंड करेगा इन दिस y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज अ फाइनाइट, ओके। x e रेज टू पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, इस पर हमने लिमिट अप्लाई कर दिया। मीन्स यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 लेके चले हैं, मीन्स x की वैल्यू हम फाइनाइट लेके चले हैं, ओके। और लिमिट को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ई रेज टू पावर 1 बाई 0 इज अ इन्फिनिटी और ई रेज टू पावर इन्फिनिटी 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी, दिस इज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, या तो इसके आप बनाइए 0 बाई 0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ओके। आपको क्या करना है, x कॉमन ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। और इसको आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स डिवाइड बाय 1 बाई एक्स, ठीक है। इसको न्यूमरेटर x को अगर हम डेनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे आप पुट करते हैं x को 0 ई रेज टू पावर 1 बाई 0 इन्फिनिटी, दिस इन्फिनिटी कंप्लीट, ये बन जाएगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, 1 बाई 0 इज इन्फिनिटी। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, न्यूमरेटर का हम अलग से डेरिवेटिव करते हैं, डेनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव करते हैं। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स एज इट इज, आप पावर का करेंगे ये आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, डेनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव करेंगे। नाउ यू कैन राइट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ई रेज टू पावर ये माइनस का रह जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और डिवाइड में है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट टर्म कैंसिल। अब आप x को 0 पुट करेंगे देन माइनस सॉरी ई रेज टू पावर 1 बाई 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 बाई 0 इज इन्फिनिटी, ओके। ये आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर इन्फिनिटी प्लस 1 एंड कंप्लीट टर्म जो इन्फिनिटी आ जाएगी। कब आई इन्फिनिटी, जब हमने x की वैल्यू फाइनाइट ली है, ओके। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि x अगर फाइनाइट है तो y हमारा इनफाइनाइट आ रहा है, इट मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट हमें मिल जाता है यहाँ पे। बट अगर आप x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी, ठीक है। तो एक ही एसिम्पटोट आएगा पैरेलल टू y एक्सिस, कब आ रहा है, x इक्वल टू 0, ये एसिम्पटोट आ जाएगा हमारा पैरेलल टू y एक्सिस। अब हमने कहा कि ये तो 0 के लिए हमने शो किया है, एनी फाइनाइट क्वांटिटी x इक्वल टू a भी आंसर दे सकते हो आप, ये हमने 0 पे शो किया है। अब आप सेकंड देखिए ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए, इसी का ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर
1/x माइनस 1 x इंटू था ये x इंटू e⁻⁴ 1/x माइनस 1। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c वेयर m इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y/x एंड c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस mx। ठीक है, तो आप सबसे पहले m की वैल्यू निकालिए। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, y की वैल्यू हम ये रखेंगे x e⁻⁴ 1/x माइनस 1 डिवाइड बाय x। ठीक है, यहाँ से हमें डिवाइड में x करना है क्योंकि हमने y की वैल्यू पुट की है यहाँ पे। ओके, अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें? x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लोगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x कॉमन ले लेते हैं e⁻⁴ 1/x माइनस 1/x डिवाइड बाय x, कैंसिल आउट। ओके, नाउ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, हमारे पास टर्म बच जाएंगी दिस 1/x। यहाँ पे पुट करिए आप x को इन्फिनिटी, e⁻⁴ 1/∞ माइनस 1/∞, एंड e⁻⁴ 1/∞ होता है 0, 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो e⁻⁴ माइनस 0 और e⁻⁴ इज 1, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, m की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस mx, y की वैल्यू x e⁻⁴ 1/x माइनस 1 और m की वैल्यू 1 रखेंगे माइनस x। ठीक है, ये c की वैल्यू मैं यहाँ पे करवा देती हूँ आपको, इसको रफ करके देखिए। c क्या है? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस mx और m की वैल्यू हमारी आई है 1, पुट करेंगे यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y की वैल्यू भी रखिए, y इज x e⁻⁴ 1/x माइनस 1 और माइनस में करेंगे हम, m की वैल्यू इज 1 x। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करना है आपको, तो आप x को कॉमन लेंगे क्योंकि लिमिट हमें दे रखी है x टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे ही इन्फिनिटी लिमिट होती है, आप यहाँ पे 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म बनाएंगे, तो आपको x को 1/x की फॉर्म में लेके जाना है। वो कैसे लेके जाएंगे? x कॉमन ले लीजिए, e⁻⁴ 1/x और यहाँ से x जाएगा माइनस 1, ये हमारा एक फैक्टर, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया, माइनस 1/x रह जाएगा। और इसको आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e⁻⁴ 1/x माइनस 1 माइनस 1/x डिवाइड बाय, इस x को हम ले गए 1/x की फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करते हैं, 1/∞ इज 0, e⁻⁴ 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1/∞ 0, एंड यहाँ पे करेंगे तो 1/∞ 0, ये आ जाएगी 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव। देन x टेंस टू इन्फिनिटी, आप इसका डेरिवेटिव कीजिए e⁻⁴ 1/x, और जब हम इसके पावर का करेंगे माइनस 1/x², 1 का हो जाएगा 0 माइनस 1/x², ये प्लस का हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, डिवाइड बाय 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x²। ये होता है एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x² कॉमन ले लीजिए, e⁻⁻ माइनस का 1/x प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1/x², कैंसिल आउट। यहाँ से सॉल्व करते हैं, देन ये आ जाएगा, आप इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस e⁻⁴ 1/∞ प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1। e⁻⁴ 1/∞ इज e⁻⁴ और a की पावर 0 होता है 1, तो माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1, आंसर आ गया 0। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या लिया था हमने? y इक्वल टू mx प्लस c, एंड m की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 1 और c की वैल्यू 0। पुट इन दिस एसिम्पटोट, y इक्वल टू m 1 पुट करेंगे और x को 0 पुट, c को 0 पुट करेंगे, देन y इक्वल टू x इज अनदर एसिम्पटोट ऑफ दिस कर्व।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम में है 4.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन एंड बी पार्ट। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं हुआ भाई। एक्स रेज टू पावर 4, हाईएस्ट पावर एक्स की 4 है, इसका कोफिशिएंट चेक कीजिए। ये जो 1 कांस्टेंट है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारा जो एसिम्पटोट नहीं होगा। फिर हम वाई चेक करते हैं, वाई रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट -1 विच इज़ अ कांस्टेंट एंड ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ पे एसिम्पटोट आएगा। यहाँ पे हम निकालेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू m और x को आप 1 पुट करते हैं, ठीक है। लिखिए यहाँ से हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस कर्व इज अ 4 एंड y 4m हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस m रेज टू पावर 4। क्या करना होता है, हाईएस्ट डिग्री 4 है यहाँ पे, ओके इसके इसलिए हमें फाइव फोर एम निकालना है। दैट मीन्स जो जो टर्म्स 4 डिग्री की हैं उनमें आप x को 1 रखेंगे, y को m पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y 1 रेज टू पावर 4 इज अ 1। फिर हम चलते हैं 5/3m पे। 5/3m मीन्स वो टर्म जिसकी पावर 3 है, तो यहाँ पे ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसकी पावर 3 हो। 0 5/2m जिसकी डिग्री 2 होगी। अब 2 यहाँ पे देखिए x की पावर 1 एंड y की पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे 2, यानी मल्टीप्लाई में जो होती है उनकी पावर आप ऐड करते हो। अगर यहाँ पे x y स्क्वायर होता है तो इसकी डिग्री 3 आ जाती है, ओके। तो यहाँ पे 2 डिग्री है तो यहाँ पे आ जाएगा x को 1 रखिए, y को m रखेंगे, ये आ जाएगा m, ठीक है। फिर हम निकालते हैं 5/1m, ये भी हमारे पास 0 आएगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, हमें स्लोप फाइंड आउट करने होते हैं। मीन्स हमें m की वैल्यू चाहिए, स्लोप ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है। स्लोप एसिम्पटोट कैसे निकालते हो, स्लोप ऑफ एसिम्पटोट्स गिवन बाय द इक्वेशन 5/4m इक्वल टू 0, यानी हाईएस्ट डिग्री की जो आपने यहाँ पे निकाली है वैल्यू, इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे। मीन्स 1 माइनस m रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर, 1 का 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और m4 को लिखोगे m स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल टू 0, आइदर 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0 और 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। m स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी +-1 एंड हेयर m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड m इज ± आयोटा, ठीक है। ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू है, तो आप इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज रियल वैल्यू पे ही आप जो है वो निकाल सकते हो एसिम्पटोट। तो ये आ जाएगा +-1। अब यहाँ पे आपको c की वैल्यू चाहिए, ये तो हम लेंगे ही नहीं, विच इज़ इमेजिनरी वैल्यू, तो ये तो आप लोगे ही नहीं, ठीक है। हमें इस वैल्यू पे चाहिए। देन रियल वैल्यूज ऑफ स्लोप्स आर 1 एंड -1। इफ़ m इक्वल टू 1, वैल्यूज़ हमारे पास m की सेपरेट आ रही है तो c की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी -5n-1 डिवाइड बाय 5n-m। मीन्स यहाँ पे अब n की वैल्यू कितनी है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो m की वैल्यू होती है, सॉरी n की नंबर ऑफ डिग्री। यहाँ पे देखिए डिग्री 4 है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो -5/3m डिवाइड बाय 5/4-m, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे हम 5/4 यानी इस पर डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका 1 का 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -4m³। वैल्यूज रखिए, 5/3m इज 0, तो वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, 0/5/4m ऐसे भी छोड़ सकते हो बिकॉज ये 0 ही आएगा, ठीक है। अदरवाइज आप ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हो। तो अगर m आपका 1 है तो c की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो एसिम्पटोट क्या होता है, ऑब्लिक mx प्लस c इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 पुट कीजिए, y इक्वल टू x आ जाएगा। सेम टू सेम आप m की वैल्यू -1 के लिए निकालेंगे, m इक्वल टू -1, c इक्वल टू -5/3m डिवाइड बाय 5/4-m, ये भी 0 आएगा। तो y इक्वल टू y mx प्लस c,
यहाँ पे -1 पुट करेंगे, c की वैल्यू 0 रखोगे तो y इक्वल टू -x। तो इसके दो ओब्लिक एसिम्पटोट आ जाएंगे, एक तो आएगा y इक्वल टू x और एक आएगा -x। तो आप सीधा लिखोगे y इक्वल टू +-x। देयर आर 2 एसिम्पटोट ऑफ दिस कर्व। एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ और स्टार्टिंग के 5 यानी क्वेश्चन 6 से जितने मैं यहाँ पे करवा पाती हूँ कंटिन्यूशन में 15, 16, 17, 18, 19 एंड शायद 20 क्वेश्चन इसमें। हाँ जी, तो ये मैं आपको लास्ट के क्वेश्चन करवा देती हूँ और बीच के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उनकी मैं PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, अब वहाँ से देख लेना उनको, ठीक है। 15th का ए पार्ट x - y² इंटू x4 + y4। यहाँ पे आपको क्या दे रखा होता है कि इन टर्म्स को अब या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको सेपरेट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होता है कि पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस एसिम्पटोट, ठीक है। आप इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, y² - 2xy इंटू x² + y² माइनस 10 इंटू x³ - x² y प्लस 12y² प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0। पैरेलल टू x एक्सिस अगर हमें चेक करना है, पैरेलल टू x एक्सिस, तो हमें क्या चेक करना है, x की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। जैसे आप इस नंबर की से मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ आएगा यहाँ पे, तो हाईएस्ट डिग्री x की जो है वो 4 आएगी और इसका कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 1, क्योंकि आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ कोफिशिएंट 1 रहेगा, विच इज कांस्टेंट। Therefore, there is no asymptote पैरेलल टू x एक्सिस। सेम टू सेम आप y⁴ अब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए इसके नंबर इसके साथ करोगे आप मल्टीप्लाई, y³ आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सभी के कोफिशिएंट चेक करना है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ y4 और इसका कोफिशिएंट भी 1 आएगा एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो कोई भी ना तो y के एक्सिस एसिम्पटोट आ रहा है ना ही x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट x⁴ एंड y⁴। यहाँ पे आप लिख भी दीजिए y⁴ कोफिशिएंट्स ऑफ दिस, दोनों के ही जो है वो 1 कोफिशिएंट आ रहा है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक के लिए चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी इक्वेशन में 4 है, तो हमें चाहिए 5, 4, m। यहाँ पे आप x को y को m पुट करेंगे और x को 1 पुट करेंगे। ओके, निकालिए भाई 4 डिग्री की टर्म्स, यानी जिस की टर्म्स की डिग्री 4 है वहाँ पे आप पुट करेंगे x को 1, y को m। तो जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x4 x² y² डिग्री 4 हो गया, xy इंटू यानी x³ इंटू y x³ और y की 1 पावर डिग्री 4 हो जाएगी। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सबके पास y4 m निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, x को 1 पुट किया मैंने और y को m -2m इंटू 1 प्लस m², ये आ जाएगी। इस पूरी टर्म में हमने x को 1 और y को m पुट कर लिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 5, 3m। जिस टर्म की डिग्री 3 आ रही है वहाँ पे आप पुट कीजिए x को 1 y को m, तो 3 डिग्री हमारी इस टर्म की आ रही है, ये आ जाएगा -10, 1 माइनस x को 1 रखना है, y को m रखना है, ठीक है। तो x² हो जाएगा 1 एंड y इज m। इसके बाद आप निकालेंगे 5 2m। 2 डिग्री की टर्म्स देखिए ओनली 1 है, सिर्फ 1 है, y², यानी आ जाएगा 12m²। इसके बाद 5 1m जिसके पास x और y की पावर 1 है, 2 प्लस m हो जाएगा। x को 1 रखा मैंने, y को m रखा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस m, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, स्लॉप चाहिए। उसके लिए हम हाईएस्ट डिग्री की जो आपने इक्वेशन निकाली इसको पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी यहाँ से आपको m की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं, इधर सॉल्व करवा रही हूँ मैं इसको। m² + 1 इंटू m² -2m + 1 इक्वल टू 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। m² + 1 इक्वल टू 0 और m² -2m + 1 इक्वल टू 0। ये तो इमेजिनरी वैल्यू देगा, इधर आके -1, तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे। जिसको सॉल्व करते हैं, इसको आप लिखोगे m - 1 का होल स्क्वायर,
इक्वल टू 0 और m की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 and 1 विच आर द रिपीटेड स्लोप, दैट मीन्स स्लोप आर पैरेलल, क्योंकि इनके स्लोप से एसिम्पटोट जो है वो पैरेलल बनेंगे, बिकॉज स्लोप ऑफ एसिम्पटोट्स 1 and 1 ये नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ये स्लोप है, इसका मतलब जो एसिम्पटोट होंगे वो पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों का स्लोप सेम आ रहा है। ठीक, इसके लिए c की वैल्यू कैसे निकालते हो, m की वैल्यू तो आपको मिल गई 1 and 1, c कैसे चाहिएगा, अगर रिपीटेड रूट होते हैं तो रूट्स 1 and 1 2 टाइम रिपीट कर रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास c² 2 फैक्टोरियल 5n∆m, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री है उसका आप डबल डेरिवेटिव, c² है तो डबल डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे 3 रूट रिपीट करते 1 1 and 1 आता तो हम यहाँ पे c³ लेते एंड यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, अंडरस्टैंड 5n, और नेक्स्ट क्या टर्म आएगी c⁻² है 1/1 फैक्टोरियल 5n-1 इसका 1 टाइम डेरिवेटिव, जितनी c की पावर होगी इस टर्म का उतना डेरिवेटिव हो जाएगा, ओके, प्लस c⁻0 एंड बाय 0 फैक्टोरियल 5n-2m, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका लेंगे ही नहीं, इक्वल टू 0। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास 4, पुट कर दीजिए c² 2 फैक्टोरियल 5 4 प्लस c/1 फैक्टोरियल 1 ही होता है 5 3 प्लस 0 फैक्टोरियल 1 होता है c⁻0 1 5 4 रखोगे आप यहाँ पे 5 2m इक्वल टू 0। सबकी वैल्यूज़ है 5 4m, यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव कीजिए। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 प्लस m² - 2m, फिर हम m² के साथ करेंगे m² प्लस m⁻⁴ - 2m³, यहाँ से आ जाएगा m⁻⁴ इज हाईएस्ट डिग्री, इसके बाद क्यूब की टर्म लेते हैं, इसके बाद स्क्वायर की टर्म 2m² हो जाएगा, m² - 2m एंड प्लस 2, डेरिवेटिव करोगे ये वैल्यू आ रही है 5 4m की, ये वैल्यू है 5 4m, यहाँ पे आप निकालोगे 5 4-m, दिस इज a 4m³ माइनस 6m² 4m - 2, 5 4-m इज 12m² माइनस 12m प्लस 4, ओके। अब हमें चाहिए 5 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी हमें चाहिए 5 3-m, ये आप यहाँ से निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 m का 1 हो जाएगा तो -10 - 1 इज़ 10, और 5 2m हम एज इट इज़ रखेंगे 12m², पुट कीजिए यहाँ से c² 2 5 4m की वैल्यू डबल डैश में 12m² - 12m प्लस 4 प्लस c इंटू 5 3 10 आ जाएगा, डैश की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली 10 एंड 5 2 इज 12m² इक्वल टू 0। m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 रख दीजिए थ्रू आउट, जैसे आप 1 रखेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा, ऐसे 4 से कैंसिल करेंगे 2c² प्लस 10c एंड यहाँ पे आप m रखते हैं प्लस 12 इक्वल टू 0, देन c² प्लस 5c प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टर कर सकते हो, 6c माइनस तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई 6 2 और 3 आएगा, 3c प्लस 2c प्लस 6, c इज c प्लस 3 2c प्लस 3, तो c की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड -3, ठीक है। एसिम्पटोट क्या होते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू m को 1 लिया c को -2, तो एक एसिम्पटोट आ जाएगा x -2, यानी y इक्वल टू x -2, सेकेंड टाइम m को 1 लेंगे और c को -3, c को पुट करेंगे -3, ठीक है। तो एसिम्पटोट आ जाएगा y इज इक्वल टू mx होता है x -3, ये 2 एसिम्पटोट निकल जाएंगे ऑफ दिस कर्व। क्वेश्चन 16 देखिए, x प्लस वाई स्क्वायर x² प्लस xy प्लस y², ये इक्वल दे रखा है प्लस इक्वल दे रखा है, यहाँ पे है इक्वल, तो आप इन टर्म्स को पहले अरेंज कर लीजिए,
इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको एसिम्पटोट फाइंड आउट करने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सबसे पहले चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट आ रहा है 1। ठीक है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई कोफिशिएंट नहीं, एसिम्पटोट नहीं आएगा। फिर आप वाई स्क्वायर की चेक करेंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज वाई 4, इसका भी जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा। ना ही पैरेलल एक्स एक्सिस ना ही पैरेलल वाई एक्सिस यहाँ पे एसिम्पटोट बनेंगे। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ अभी, ऑब्लिक एसिम्पटोट। x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m पुट करिए। हाईएस्ट डिग्री 4 है इसकी, तो 5 4 m निकाल लीजिए। x को 1 पुट करेंगे और y को m पुट करेंगे। 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m इंटू, क्योंकि ये तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो सारी 4 डिग्री की टर्म्स आनी है। ठीक है, 1 प्लस एम स्क्वायर, तो मैंने इस सब में पुट कर लिया, एज अ फैक्टर ही पुट कर लेते हैं। 5 3m, 3 डिग्री की टर्म कोई भी नहीं है। 5 2m, 2 डिग्री की केवल एक है, दिस इज माइनस ए स्क्वायर, एक्स को 1 रखेंगे। ठीक है, इसके बाद निकालिए 5 1m, एक्स और वाई की यहाँ पे पावर 1 है तो ये आ जाएगा माइनस ए क्यूब, एंड वाई को m रखना है, एक्स को 1 रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको स्लोप फाइंड आउट करने होते हैं। मीन्स for slopes of asymptote y 5 4 m equal to 0 implies that m square plus 2m plus 1 equal to 0, और इसको जो इक्वल टू 0 लेके चलोगे या तो ये इक्वल टू 0 ये फैक्टर इक्वल टू 0 रहेगा, और m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको m की वैल्यूज़ निकालनी है। इसको आप लिखेंगे m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m प्लस 1 m प्लस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड -1। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फैक्टर तो बनेंगे नहीं। -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, तो यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू आएगी -3 √3 आएगा, यहाँ पे -3 बचेगा और ये आ जाएगा √3 आएगा। ठीक है, तो ये इमेजिनरी वैल्यू आएगी, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और हमारे पास m की वैल्यूज़ ये लेके चलेंगे हम। m इज इक्वल टू -1 एंड -1, रूट्स 2 टाइम रिपीट कर रहा है तो 2 टाइम के लिए वही फॉर्मूला रहेगा, c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 हाईएस्ट डिग्री है 4, जितनी पावर होगी उतना ही यहाँ पे डेरिवेटिव, प्लस c बाय 1 फैक्टोरियल 5 3, इससे कम डिग्री हो जाएगी, डेरिवेटिव 1 प्लस c रेज़ टू पावर 0 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगी 5 2 m इक्वल टू 0। ये भी फॉर्मूला लिख देती हूँ, अगर आपके पास मान लीजिए कि रूट्स आ जाते हैं, 3 रूट्स आर रिपीटेड, देन यहाँ से बनता c क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 5 4 ट्रिपल डैश, क्योंकि यहाँ पे c की पावर 3 है तो इसकी थर्ड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, यानी 3 टाइम्स। ओके, देन c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, 4 के बाद 3 का टर्म आती है, मीन्स डिक्रीजिंग में चलेंगे, 4 डिग्री इसके बाद 3 डिग्री, और यहाँ पे 2 है तो इसका डबल डेरिवेटिव, प्लस c बाय 1 फैक्टोरियल 5 2 डैश m, c की पावर 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड प्लस c रेज़ टू पावर 0 से 1 हो जाएगा, 5 1 m इक्वल टू 0। ये जब 3 रूट रिपीट होते हैं, ये शायद क्वेश्चंस में अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से देख लेना, जो जिस क्वेश्चन में भी ये अप्लाई होता है। c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 5 4 डबल चाहिए अब हमें, यानी इसका डेरिवेटिव, और इसके लिए आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 1 प्लस m स्क्वायर, ये मैं सॉल्व कर रही हूँ, दिस 1 प्लस 2m प्लस m प्लस m क्यूब 2m स्क्वायर एंड प्लस m स्क्वायर प्लस m4 2m क्यूब, कॉन्स्टेंट इज 1, प्लस m की टर्म्स देखिए यहाँ से, दिस एंड 2 ये 3m प्लस m स्क्वायर एंड m स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस m क्यूब की 3 हो जाएगा
दिस एंड दिस, 3m³ प्लस m⁴ एक ही टर्म है। आई थिंक सारी सॉल्व हो गई होंगी। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको ठीक कर लिया जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल मिस्टेक कई बार हो जाती है जल्दी जल्दी में। यहाँ से आप डेरिवेटिव करेंगे 5/4 0, दिस इज 3 प्लस 8m प्लस 9m² 4m³। डबल हमें चाहिए, डबल डेरिवेटिव, तो डबल निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 8 प्लस 18m प्लस 12m², ठीक है। और फिर हमें चाहिए 5/3 की हमारे पास है 0, तो डेरिवेटिव वैसे 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी। तो इसको आप सोल्व करिएगा, c²/2, 5/4 की वैल्यू रखते हैं, 8 प्लस 18m प्लस 12m² प्लस c, 5/3 इज 0, देन 5/3 इज 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। 5/2m चेक कर लीजिए, यहाँ से 5/2m की वैल्यू है -a², ये आ जाएगा -a² = 0। m की वैल्यू -1 रखनी है आपको, देन c² इंटू 2 एलसीएम ले लीजिए और राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा। 8 - 18 और ये प्लस का ही रहेगा, -2a² = 0, ठीक है। देन c² इज 12 20 एंड ये आ जाएगा 2c² - 2a² = 0 and c² - a² = 0 implies that c² is equal to a² and c equal to plus minus a। y इक्वल टू mx प्लस c हमारा स्लोप एसिम्पटोट होता है। m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू एक बार प्लस a लेंगे, एक बार माइनस, इसे -x प्लस a, और एक बार आप c की वैल्यू -a लेंगे और m की -1 ही रहेगी, -x - a, तो स्लोप आ जाएंगे दोनों, y प्लस x इक्वल टू a एंड y प्लस x इक्वल टू -a। दीज आर टू स्लोप्स, प्लस है ये साइन। फाइंड द रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व ऑफ दिस, ये आपको कर्व दे रखा है, इसके आपको रेक्टेंगुलर मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस आपको एसिम्पटोट बताने हैं, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ से, सॉल्व करिए इसको, x² - 1 इंटू y इक्वल टू x, देन x² y माइनस y माइनस x इक्वल टू 0। अगर आपको पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट चेक करना है, देन हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ x। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री x की कितनी है 2, देन कोफिशिएंट ऑफ x² इज कितना y, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू 0, जो कोफिशिएंट होता है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 इज एन एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस, ओके। एंड सेकंड पैरेलल टू y एक्सिस, अगर हमें ये चेक करना है, देन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ y, हम y का चेक करते हैं। अब y देखिए, यहाँ से सॉल्व करिए इसको, तो x² - 1 इंटू y माइनस एक्स इक्वल टू 0। y की हाईएस्ट डिग्री या जो भी है यहाँ पे y एक ही है, y⁴1। अब इसका कोफिशिएंट चेक करेंगे, ये नहीं है कि 2 3 4 होने चाहिए, y की टर्म होनी चाहिए, एक टर्म है तो हम इसी का कोफिशिएंट लेके चलेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y इज x² - 1, therefore x² - 1 इक्वल टू 0 implies that x is equal to plus minus 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ कर्व, यहाँ पे देखते हैं x⁴1, तो हाईएस्ट डिग्री इस कर्व की 3 है, x की पावर 2 एंड y की पावर 1 ऐड करेंगे तो सबसे जितने इसके एसिम्पटोट होंगे किसके इक्वल होता है, डिग्री ऑफ द कर्व। तो यहाँ पे हम डिग्री की बात करें, एसिम्पटोट हमारे पास 3 निकल गए हैं, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। तो हमारे पास तीनों ही एसिम्पटोट आ गए हैं, 3 से ज़्यादा इसके हो भी नहीं सकते बिकॉज इसकी डिग्री हाईएस्ट 3 है, ओके। इसलिए हमारे पास रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट आ जाएंगे, दीज आर रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट ऑफ दिस कर्व। 19th इज प्रूव दैट एसिम्पटोट ऑफ द कर्व ऑफ, ये कर्व दे रखा है, आर द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, कि ये स्क्वायर की साइड होंगी कौन, एसिम्पटोट। तो आपको यहाँ से एसिम्पटोट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो एसिम्पटोट निकालते हैं हम। सबसे पहले x को, ये शायद पहले आ चुका है क्वेश्चन, -a² x² माइनस a² y² इक्वल टू 0। सबसे पहले आप पैरेलल टू x एक्सिस चेक करेंगे,
इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम 0 रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस ए, और पैरेलल टू y एक्सिस अगर हम चेक करेंगे एसिम्प्टोट, देन y स्क्वायर का कोफिशिएंट हम 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ड्रॉ करते हैं, दिस इज x इक्वल टू ए एंड माइनस ए, ऐसे ही y इज इक्वल टू, क्योंकि सेम डिस्टेंस है और माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ करो, ये x इक्वल टू ए लाइन, ठीक है, एंड x इक्वल टू माइनस ए लाइन इज दिस, x इक्वल टू माइनस ए, एंड y इज इक्वल टू ए। फोर्थ यहाँ से देखिए एसिम्प्टोट 2 यहाँ से आगे, 2 यहाँ से आ जाएंगे, देन y इज इक्वल टू ए, आप इसको मीट करेंगे, ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो ये जो निकल के आ रहा है यहाँ से, दिस इज द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय एसिम्प्टोट्स, ठीक है। और साइड कितनी है, यहाँ ये ओरिजिन था हमारा, इधर भी a और लेफ्ट में भी है, तो साइड दिस इज अ स्क्वायर, यहाँ पे आप वर्टिसेस ले लेते हैं a b c एंड d, देयरफॉर a b c d is a square formed by asymptote is of side 2a। इसकी एक साइड कितनी है, 2a साइड है, ठीक है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देखना, दे रखा है प्रूव दैट द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, ये आपको कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए क्यूब। यहाँ पे जो टर्म है इस स्टेटमेंट से ये टर्म एक्स्ट्रा है आपके पास 20th क्वेश्चन में, दिस टर्म ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसका अगर आपको स्लोप एसिम्प्टोट निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, वही एक्स की हाईएस्ट और वाई की हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को 0 रखेंगे, तो बिल्कुल एज इट इज आपको ये ऐसे करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा और वाई स्क्वायर का हाईएस्ट जो कोफिशिएंट होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो इसी तरह से ये भी पूछ रहा है कि क्या ये कर्व भी इसके एसिम्प्टोट भी स्क्वायर फॉर्म करेंगे, तो इसके एसिम्प्टोट ही एज इट इज यही आएंगे, क्योंकि जो 1 डिग्री की टर्म्स है एक्स प्लस वाई वो मैटर नहीं करती, हमें हाईएस्ट डिग्री चेक करनी होती है। तो आपको ये एज इट इज क्वेश्चन करना है इन दिस क्वेश्चन 20th क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर हमारा फॉर्म कर रहा है ए बी सी डी, ये वर्टिसेस आ गए हमारे पास। अब ए के पॉइंट लिखिए आप यहाँ पे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। अब इसके आप लिखेंगे तो यहाँ पे ओरिजिन इधर माइनस ए, यहाँ पे प्लस ए, एंड यहाँ पे ए, यहाँ पे माइनस ए। इन दिस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स और वाई दोनों माइनस के होते हैं, तो ए के वर्टिसेस आ जाएंगे माइनस ए एंड बी इज, बी के मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, तो एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। c के कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ से c के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं x एंड y, ये a और a आ जाएगा और इसके वर्टिसेस लेके चलेंगे d इज अ, यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ठीक है। अभी इसने इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इसने पूछ रखा है कि ये जो एसिम्प्टोट्स स्क्वायर फॉर्म करेंगे, 4 वर्टिसेस आएंगे, इन थ्रू 2 ऑफ द वूज वर्टिसेस द कर्व पासेस, यानी कि इन चारों वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जो कर्व से पास करेंगे। अब कर्व से पास कैसे करेंगे ये हम कैसे बताएंगे, देखिए ए वर्टेक्स हमें मिल गया यहाँ से माइनस ए, बी इज ए माइनस ए, सी इज ए एंड डी इज माइनस ए, सबके पॉइंट मिल जाते हैं हमें। सबसे पहले हम ए को पुट करके देखेंगे इन दिस इक्वेशन, इन द कर्व की इक्वेशन। जो भी वर्टिसेस यानी जो भी आप पॉइंट यहाँ पुट करेंगे, एक्स को जैसे आप ए को ही चेक कर लीजिए, एक्स को माइनस ए, वाई को माइनस ए पुट करेंगे, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है दैट मीन्स ये जो कर्व है वो इस पॉइंट से होके जाएगा। अंडरस्टैंड, हमें ये बताना है कि ये जो ऐसे वर्टिसेस हैं, 2 इनमें से इस कर्व में से होके जाते हैं, यानी कर्व इनमें से पास करता है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे माइनस ए और ए पे, एक्स को आप माइनस ए और वाई को भी माइनस ए
पुट करिए, तो यहाँ पे पुट करते हैं दिस इज ए रेज टू पावर 4, क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है, देन माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे और 2a स्क्वायर यहाँ से आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये बन जाएगा ए रेज टू पावर 4। यहाँ पे पुट करते हैं x और y को हमने लेना है माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस इज 2a, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 2a और यहाँ पे इसकी पावर क्यूब यहाँ से और एक यहाँ से 4 एंड लास्ट में ए रेज टू पावर 4 हमें दे रखा है। तो यहाँ से देखिए आप 2a रेज टू पावर 4 माइनस 6a रेज टू पावर 4, सॉरी 6 नहीं, सॉल्व करेंगे इसको, इसी को सॉल्व करते हैं, 2 और 2 4, यानी कि यहाँ से 2 कट गए, यहाँ से माइनस 2a4 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो कर्व है वो a पॉइंट से पास नहीं करेगा। ऐसे आप b के लिए चेक कीजिए, b इज a माइनस ए, यानी x को आप पुट करेंगे a और y को माइनस ए पुट करेंगे। यहाँ पे रखते हैं, x की वैल्यू a रखिए, a स्क्वायर हो जाएगा यानी a की पावर 4 माइनस स्क्वायर क्वांटिटी है, माइनस a स्क्वायर एंड a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a रेज टू पावर 4। नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पे a और माइनस a रखना है, ये 0 हो जाएगा, प्लस a रेज टू पावर 4 यहाँ से आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू a4 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। यानी ये पॉइंट अगर हम रखते हैं कर्व की इक्वेशन में तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब ये जो कर्व है वो b पॉइंट में से पास करेगा, ठीक है। इसी तरह से आप सी पे चेक करेंगे और इसी तरह से डी पे चेक करेंगे, एक पे नॉट इक्वल टू 0 आएगा और एक पे नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो आप बताओगे कि किस किस पॉइंट से कर्व जो वो पास कर रहा है, ओके। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.2, इसके जो जितने भी बीच के क्वेश्चन रह जाते हैं उनकी मैं PDF डाल देती हूँ, इन द डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको और टेलीग्राम पे भी, ठीक है। तो इनको आप ट्राई कीजिए और जिस भी बच्चे की प्रॉब्लम होती है वो आप आज ही मतलब कि नेक्स्ट डे ही आप ट्राई करके बताएंगे, नेक्स्ट जैसे ही लेक्चर होगा 2.3 का वहाँ पे मैं उसको सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। अब इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।